हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं, उसमें हम लोग देखे थे डिस्टेंस फार्मूला और बिंदुओं को संरेख करने के लिए सीखे थे। और आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का क्लास ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस सेशन को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु A 2,-3 और यहाँ पे B मान लेते हैं B 10,x है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलिए यहाँ पे जैसा कि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A और B के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है, क्या दिया हुआ है तो A और B के बीच की दूरी, यानी एक फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। चलिए A और B के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक या 10 इकाई बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु A 2,-3 है और बिंदु B 10,x है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 2,-3 और ये हो गया 10,x। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये और B के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 10 मात्रक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से AB बराबर 10 मात्रक। चलिए यहाँ पे AB जो है वो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या करना है, मान पुट करना है। चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं, चलिए x1 का मान यहाँ से लिखेंगे, इसको मान लेते हैं x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, y2। चलिए तो ये आपका x1 का वैल्यू हो गया 2 माइनस x2 का वैल्यू हो गया 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हो गया -3 और माइनस y2 का वैल्यू हो गया x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे घट जाएगा 2 में से 10 तो -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो जुटेगा नहीं, इसको -3 - x का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ये आपका हो गया 10। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट ख़त्म। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3 - x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे -8 का तो 8 × 8 = 64 और प्लस यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर,
यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस फार्मूला पे बैठाएंगे तो a की जगह पे हो गया -3 a स्क्वायर प्लस b की जगह पे हो गया x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे आपका हो जाएगा -3 और b की जगह पे हो जाएगा x और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 64 प्लस यहाँ पे 3 तिहाई 9 प्लस x का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूना 6x इज इक्वल टू 100। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x और उसके बाद ये आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13 के 3 बाकी 1 9 4 13 के 3 बाकी 1 6 1 7। चलिए ये इधर लाएंगे इसको तो -100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ पे इसको 100 में से इसको घटाना है तो घटाएंगे। चलिए घटाते हैं, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, ये हो गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये आपका हो गया 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करेंगे। चलिए इसको इसका नियम क्या होता है कि x स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुना करते हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया आपका 27। चलिए इसको तोड़ते हैं, 3 तिहाई 9 तिया सेकते हैं तो यहाँ पे 3 तिया 9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये 3, तो 9 और 3 में 6 भी आ जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो और इसको गुना करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 9 प्लस मिलेंगे और 3 को माइनस मिलेंगे तो गुना करेंगे तो आ जाएगा -27 और घटाएंगे 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6 प्लस में और यहाँ भी आ रहा है, तो ये शर्त को पूरा कर रहा है। चलिए आइए अब यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 9x और -3x, 9x में से 3x घटेगा तो 6x होगा यानी 6x होगा और यहाँ पे हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में x कॉमन, यहाँ भी x 2 है और यहाँ पे x 1 है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे x 1 बच जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 यहाँ भी और इसमें भी कॉमन होगा, -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आपका बच गया x और माइनस यहाँ पे आपका बच गया 9 तिया 27 यानी कि 9 इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर भी कॉमन है x प्लस 9 यहाँ माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया x प्लस 9 और यहाँ पे आपका बच गया x, यहाँ पे आपका बच गया -3 बराबर 0। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस 9 बराबर भी 0 और x माइनस 3 बराबर भी 0 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं x प्लस 9 बराबर 0 यानी x बराबर हो जाएगा -9 और यहाँ x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर आपका हो गया 3 क्योंकि माइनस इधर जाने पे प्लस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था x का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमारा x का वैल्यू ज्ञात हो गया, x का 2 वैल्यू ज्ञात हो गया -9 और x का मान हो गया 3, ये दोनों आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन भी होगा वो सभी आप लोगों से बनेगा।
तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं और आप सभी बनाकर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप सबसे ये जितना भी क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डॉट पूछिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।